फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.4 यानी कि चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ, इसकी प्रश्नावली 5.4 है। ये अच्छी प्रश्नावली होती है, इसे आज हम 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 5.3 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए, जो स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। देखिए, शुरू करते हैं इसे। कि रहा क्वेश्चन 1 है कि रहा AP देखिए हमें 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये बुझाए इस AP का सब पहला पद जो है कौन सा ऋणात्मक पद होगा, वह पद हमें ज्ञात करना। संकेत भी दिखा दीजिए, संकेत पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि संकेत जो है बोर्ड एग्जाम में जो है आपको नहीं देगा। ठीक, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा देखते हैं। देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास। तो पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या हमें, लिखूंगा हमें दिया है, दिया है। क्या दिया है, यानी दिया AP दिया हमें 121, यह है AP। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। 121, 117 कोमा 113 डॉट डॉट का कौन सा पद का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो मान लेते हैं माना AP, ये वाली AP जो है इसका AP का AN व पद पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा। ठीक, जब देखिए पहला पद इसका ऋणात्मक होगा तो इसमें क्या होगा, जो ऋणात्मक पद होगा यानी तो AN का मान जो है क्या होगा, ये जो है 0 से छोटा होगा। 0 से देखिए कह रहा है इतना का कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब होता है जो को संख्या 0 से छोटी होती है, 0 छोटी -1 -2 -3 यानी 0 से छोटी हुई, तो इसका मतलब AN का मान जो आएगा वो 0 से छोटा ही आएगा, तभी वो पद पहला पद ऋणात्मक पद होगा। ठीक, तो ये दे दिया हमें। तो यहाँ पर हम देखिए A का मान याद करते हैं पहले। तो देखिए A बराबर कितना है इसमें 121 है। ठीक, और देखिए D बराबर कितना हो जाएगा इसमें 117 माइनस का 121, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा ये 4। ठीक, अब लगा दीजिए यहाँ पर AN बराबर क्या का मान कितना होता है, A प्लस का N माइनस 1 इंटू D का मान छोटा होगा 0 से। A का मान कितना है देखिए, A का मान है 121 प्लस का N का मान तो हमें ज्ञात करना ही है कौन सा पद होगा। ठीक, इंटू N मान इंटू D का मान कितना है देखिए, माइनस का 4। ठीक, छोटा है 0 से। ठीक, अब देखिए 121 -4 के अंदर गुणा कीजिए तो यार माइनस का 4N प्लस का माइनस माइनस होगा प्लस का 4, छोटा हो जाएगा 0 से। अब देखिए 121 और 4 कितना हो गया, 121 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 125। 4 उधर पहुंचा दो, ये 125 मान बड़ा हो जाएगा किससे, 4N से। ठीक, अब जो 4N उधर जाएगा प्लस में जाएगा तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 4N का मान कितना हो जाएगा, 125 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए N का मान हम ज्ञात करें तो N का मान कितना आ जाएगा, N का मान बड़ा होगा क्योंकि मुंह देखिए इसकी तरफ खुला हुआ है, यानी कि 125 बटे पहुंच जाएगा 4, तो N का मान बड़ा होगा। 4 से भाग करेंगे इसे देखिए तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, हाथ से लगा 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि इतना। अब देखिए 31.25 तो कोई पद होता नहीं है, और जबकि इसमें क्या है N का मान इससे बड़ा है, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, N क्या पूर्णांक है, तो N का मान कितना जाएगा 32 ले लेंगे हम, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए पूर्णांक, N बराबर 32 ले लेंगे। ठीक, तो मैं लिख देंगे हम अतः श्रेणी का 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। हो गया आसान बिल्कुल।
ये इसका आंसर। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए क्या है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे पद और सातवें पदों का योग जो है कितना 6 है और उनका गुणनफल 8 है। तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है, ये कह रहा किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, यानी कि जो है A5 तीसरा कौन सा होता है A3 प्लस सातवां कौन सा होता है A7 का योग कितना है 6 का योग है 6। तो इसका मान देखिए पहले A3 का मान कितना होता है, यानी A3 का मान होता है A+2D, क्योंकि AN बराबर होता है A+N-1 इंटू डी होता है। ये N-1 आता है, उससे N से 1 कम आता है, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 कम, यानी कि 3 है तो आया 2, A+2D प्लस का A7 को कौन सा पद होगा A प्लस का 6D बराबर कितना आ जाएगा 6। ये कितना जाएगा A और A 2A प्लस का 2 और 6 कितना जाएगा 8D बराबर कितना आ जाएगा 6। अब ये 2 से सब में भाग कर दीजिए इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचा A प्लस का 4D बराबर कितना बचा, यहाँ कितना बचा 3, भाई 2 से सब में भाग कर दी दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ से हम A का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। A बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस का 4D। ठीक, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसे हम वहाँ पर रख देंगे। और क्या कह रहा है आगे देखिए, उनका गुणनफल कितना 8 है, तथा गुणनफल कितना है 8, यानी A3 इंटू A7 का गुणनफल कितना है 8 है। तीसरा पद कौन सा होगा A प्लस का 2D और सातवां पद होगा A प्लस का 6D बराबर कितना है 8 है। अब ये A का मान जो आया ये यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। ठीक, A का मान उठाकर यहाँ पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 माइनस का 4D प्लस का 2D ये है, ब्रैकेट गुणा चिन्ह। A का मान कितना है 3 माइनस का 4D और प्लस का है 6D। ठीक, बराबर कितना है 8। इस साल करोगे 3 4D में से प्लस 2D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2D हो जाए। ठीक, ये 3 माइनस का 2D हो जाएगा और गुणा में ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का ये क्यों 6D में से 4D कितना हो जाएगा 2D, भाई 2D बचा ये भी। ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये देखिए क्या फॉर्मूला बन गया A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 2D का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8। और देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 2D का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4D स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। और देखिए 9 माइनस 8 इसे ले आओ इधर को, इसे किधर ले आए इधर, यानी 9 में से 8 ले आए इधर को हम। ठीक, माइनस का ये पहुंचा दें 4D पहुंचा दें उधर 4D स्क्वायर, ये बनेगा कितना 1 D स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आप देखिए D स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये बचा 1 बटे और 4 इसके भाग में, और D बराबर कितना आ जाएगा ये प्लस माइनस का 1/2, D का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 1/2। ठीक, अब देखिए D का मान प्लस माइनस 1/2 हमारे पास आ गया। ठीक, अब जो हम देखिए D बराबर क्या ले लेते हैं, D बराबर पहले प्लस का 1/2 ले लेते हैं, 1/2 पर A बराबर कितना आएगा देखिए इसमें रखेंगे तो हम मानिए D का मान हम ये है ये वाला क्या बात है, ये धुंधला दिखाई देने लगा। देखिए ये जो है x प्लस वाई है, धुंधले की क्या बात है।
देखिए ये डी बराबर है 1/2 पर हम जो है ए का मान निकालेंगे, यहाँ पर ए का मान रखा है तो देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, इस पर ए बराबर आ जाएगा 3 माइनस का 4 इंटू डी का मान कितना है 1/2, 1/2 तो 2 से जाएगा ये 2 बार, ठीक। तो बराबर कितना आएगा 3 माइनस का 2, ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ए का मान 1 आया तो पूछ रहा है ए पी के प्रथम 16 पदों का योग, यानी ए 16 है बराबर कितना बैठेगा ए प्लस का 15d, ठीक। ए का मान कितना है 1 प्लस 15, डी का मान कितना है 1/2, दो एलसीएम ले लेंगे, 2 एकम 2 यहाँ 2 प्लस का 15/2 कितना आ जाए ए 16 बराबर, तो ए 16 बराबर कितना आ जाएगा 15/2 17/2, ठीक। एक तो आ गया हमारे पास ये। अब हम देखिए ए हमने जो है प्लस लिया है यहाँ पर डी का मान, आपको माइनस लेते हैं, यानी डी बराबर कितना माइनस का 1/2 पर ए बराबर कितना बैठा है, देखिए ए बराबर कितना है 3 माइनस का 4d, 3 माइनस का 4 इंटू डी का मान है माइनस का 1/2, तो 2 से ब्रैकेट लगा दो, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस और प्लस का 3 2, यहीं ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक। और देखिए ए 16 याद कीजिए, यहाँ पर ए 16 ए प्लस का 15d, यानी ए का मान कितना है 5 प्लस का 15 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1/2, ठीक। देखिए 5 दूनी ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 माइनस का 15/2 ये यहाँ लगेगी, ठीक। और देखिए ए 16 बराबर कितना आ गया है 10 में से 15 हटाएंगे तो माइनस का 5/2, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर होगा। या तो फिर ए का मान 17/2 है, या फिर ए का मान और लिख दो, ए का मान कितना 17/2। इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, आंसर में डाउट पड़ रहा है। ए पी के तीसरे और 7 में ए प्लस 2d 3 ए प्लस 6d, ए का मान इतना है तो यानी कि यहाँ तो माइनस का 2d और यहाँ प्लस का 2d, 3 3 9 माइनस का 4d स्क्वायर, 8 में से 1 जाएगा, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, चलो सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। आकृति देखिए 5.4, देखिए ये डंडे है कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 25 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक की दूरी पर आकृति 5.4। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है, लंबाई भी घट रही है, इसकी लंबाई ज़्यादा है यहाँ कम है, फिर यहाँ लंबाई घट रही है, ठीक घटती जाती है। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर है, निचले डंडे की लंबाई कितनी 45, तो सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितनी है 25। ये देखिए ऊपरी वाले डंडे की 25 है, नीचे वाली 45 है, ठीक। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है 2 सही 1/2 मीटर, ये मीटर है, इसे हम पहले क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर, क्योंकि सब मान हमें ये सेंटीमीटर में दिए हैं, ठीक इतनी है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी डंडों की सही हमें लंबाई ज्ञात करनी है, योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए प्रथम पद दे रखा हमें ए और अंतिम पद दे रखा हमें एल, तो हमारे पास क्यों इन डंडों की गिनती करनी है, पहले गिनती कर लेंगे। गिनती कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए गिनती के लिए इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 सही 1/2, तो इस डंडे से इस डंडे के बीच की दूरी, ठीक। और हमें इन 2 डंडों के बीच की दूरी दे रखी है, यानी एन इतना बटा 25 + 1, ये संख्या दिखा डंडों की संख्या, इस संख्या को छोड़ो इतने बड़ा, यहाँ एन याद कर लेंगे एन, तो हम लगा देंगे फार्मूला एस एन बराबर NY2 ब्रैकेट A + L, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 3, ये देख रहे इसमें पहले हम क्या करते हैं डंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। डंडों की संख्या, डंडों की संख्या, डंडों की संख्या कितनी होगी, यानी n मान लेते हैं इसे हम, ठीक।
n बराबर कितनी होगी, यानी कुल डंडे कितने हैं इसमें, यहीं देखिए इसमें जो है डंडों के बीच की दूरी है 2 सही 1/2। इससे ना करके अभी जो है, इससे ना करके देखिए इसे कट कर दीजिए। इसमें बीच डंडों के बीच की दूरी कितनी दी है, पहले डंडों के बीच की दूरी कितनी दिया हमें, 2 सही 1/2 मीटर है। वैसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, देखिए 2 सही 1/2 है, यानी 2 सही 1/2 ये 2 हो गया, 1 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं, 2 में 200 हो जाएंगे, 1/2 1/2 कितना होगा 50, यानी कितना हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब निकालिए डंडों की संख्या, डंडों की संख्या, डंडों की संख्या कैसे निकलेगी, डंडों के बीच की दूरी, डंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बटे उसमें दिया है ये एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, बटा 25, क्यों 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बटा 25 और प्लस 1 और जुड़ जाए, क्योंकि लास्ट में जो है एक डंडे की काउंटिंग नहीं होगी इसे ऐसे, तो 1 और हम जोड़ देंगे, तो कितना आया देखिए, यानी 250 बटा 25 प्लस का 1, ये कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 10 प्लस का 1, ये क्या आ रहा है n बराबर आ गया, दंड संख्या हमने कितना मान लिया यहाँ पर n, ठीक, तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया, ठीक। और देखिए यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया है, यही डंडे का जो है सबसे निचले डंडे की लंबाई, देखिए निचले डंडे की लंबाई, निचले डंडे की लंबाई कितना है, ये से मान लेते हैं हम a, ठीक, क्या मान लेते हैं a, कितनी है निचले डंडे की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, तथा ऊपरे और क्या ऊपरी, और ऊपरी डंडे की लंबाई कितनी है, ऊपरी डंडे की लंबाई से मान लेते हैं हम क्या l, ये अंतिम पद है, ये कितनी दी है इसमें दिए 25 सेंटीमीटर, ठीक 25 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ किया जाए यानी कि डंडों को बनाने में लगी लकड़ी की लंबाई, देखिए डंडों को बनाने में सीढ़ी में डंडे लगे हुए हैं तिरछे, बनाने में लगी लकड़ी का आयतन, लगी लकड़ी की लंबाई, आयतन है लंबाई, लगी लकड़ी की लंबाई संख्या मान लेते हैं एस एन मान लें, ठीक, यानी कि एस कितना है, एन का मान कितना है, एस 11, भाई 11 डंडे हैं उसमें, तो 11 डंडों की लंबाई को उनका योग कर देंगे हम, ठीक। हम जानते हैं एस एन बराबर क्या जानते हैं, एस एन बराबर होता है NY2 ब्रैकेट A प्लस एल। जब हमें श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक, हो सीख जाएगा NY2 बराबर 2A प्लस N1 इंटू डी से, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक। जब इसे दे रखा है तब जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एन का मान कितना है हमारे पास 11, ये हो जाए देखिए एस 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट ए का मान कितना है देखिए 45, एल का मान है 25, यानी कि 45 प्लस 25 कितना जाए 11/2, ये कितना है 45 25 कितना जाए 70, 2 से कितनी बार जाए 35 बार कटेगा, ठीक। तो हमारे पास एस 11 आ जाएगा 11 गुणा 35, तो एस 11 कितना आएगा 35 कम 35 35 कम 35 35 3 38, इतना काई में आएगा ये मात्र सेंटीमीटर में आएगा, सही है, इतना सेंटीमीटर, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसके क्वेश्चन चौथा है, ये कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले की मकानों की संख्याओं का योग।
उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। संकेत दे संकेत को छोड़ो सही, ठीक। ये कह रहा है, ध्यान से समझिए, 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि एक से एक संख्या, हमने मान ली एक से कोई ऐसी संख्या है, ये एक से पहले की मकानों के संख्या को होगी, एक से पहले के, जब हम एक से पहले के मान निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, एक्स में से हम जो है जो एक संख्या होगी एक्स वाली उसे घटा देंगे, एक्स माइनस 1 यानी एक संख्या हम घटा देंगे, ठीक, बराबर एस टोटल कितनी 49 में से हम एक से पहले तक के निकाल चुके हैं सब, एस एक्स को घटा देंगे, यानी एक्स जो है वो किधर भी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे मैं समझाऊं, देखो आपको, जैसे मान लेते हैं हम ये है ऐसे, ठीक, ये वाली संख्या जो है इससे पहले वाली संख्याओं का योग जो है बाद वाली संख्याओं के योग के बराबर है। तो देखिए एक्स तो किसी संख्या में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ तक हम निकालेंगे तो इतने का योग निकाल लेंगे और इसमें से हम एक संख्या घटा देंगे, एक संख्या कोई सी भी हम घटा देंगे, मान लीजिए कोई हम फिक्स तो है ना मान इसका, तो हम एक्स माइनस ये एक्स है तो कर देंगे एक्स माइनस 1 और इधर से 49 में से 20 घटा देंगे, यानी ये जो है ना इधर जुड़ेगा ना इधर जुड़ेगा, ठीक, दोनों तरफ से कम हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें जो है क्रमागत संख्या कितनी है दिया है, क्या है मकानों को क्रमागत रूप से, क्रमागत संख्या कितनी संख्या, क्रमागत संख्या कितनी है, 1 से लेकर 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है, ये है 49 तक। तो देखिए 49 तक, तो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, ठीक, और डी का मान कितना है, डी का मान भी 1 ही आएगा क्यों क्रमागत है, और एन का मान कितना आएगा, एन का मान तो 49 आएगा क्यों क्रमागत है, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर है। और क्या दिया है, देखिए एक से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग के बराबर, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एक्स माइनस का 1 बराबर एस 49 माइनस का एस एक्स, ठीक, ये एक्स है, एक्स में से हम एक संख्या हटा देंगे तो एक्स की गिनती किधर नहीं हो रही, इधर में से एक्स हटा देंगे क्योंकि एस एक्स की गिनती जो है किधर भी नहीं हो रही है, हमने एक्स शामिल कर लिया तो उसमें एक संख्या हम घटा देंगे, ठीक। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये एस एन का फार्मूला देखिए, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक, ये होता है। तो इसमें n की जब क्या है x माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, ब्रैकेट 2a का मान a ऐसे ले लेंगे अभी, 2a प्लस का n माइनस, n का मान कितना है x माइनस 1 और माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इंटू डी बराबर यहाँ कितना आएगा 49, ये 49 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a माइनस का x माइनस 1, एक्स का मान कितना है पर n माइनस, n का मान कितना 49, भाई n का मान 49 माइनस 1 इंटू डी, और एस एक्स वाला हो माइनस कितना आएगा एक्स अपॉन 2, ठीक, ब्रैकेट 2a प्लस का एक्स किया कितना आएगा, यानी क्या एक्स माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए एक्स है, इसे तो ऐसे रहने देंगे हम एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ए का मान रखो 2 इंटू ए का मान है 1 प्लस का ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा एक्स माइनस का 2, डी का मान कितना है 1 है, ठीक, 1 बराबर ये हो जाएगा 49 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा देखिए 2a प्लस 2a माइनस प्लस ही तो आएगा, ये हमें चिन्ह माइनस कैसे लाया, प्लस ही आएगा यहाँ पर, ये प्लस एन माइनस 49 में से गया 48 इंटू डी का मान कितना है 1 है, ठीक, माइनस का एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट 2a का मान कितना 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1 है, ठीक।
अब देखिए 2 से सब में कर दो भाग, 2 से सब में भाग कर, 2 से सब में गुणा करना, 2 से सब में गुणा करेंगे तो ये 2 और 2 सब में आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा, देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट, ये देखिए 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यही कर दे रहे हैं ऐसे 2 प्लस का x माइनस 2, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक, इतना कट गया आपस में बराबर। ये कितना बचा यहाँ पे 49, भाई 2 से 2 सब में उड़ जाएंगे, ये बचेगा 2, हमने ये कमान नहीं रखा, ये कमान तो रखना भाई 1 यहाँ पर रखा नहीं हमने, ठीक, 2a, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 48, ठीक, माइनस का x, ये देखिए 2 प्लस का x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक, बराबर, ये हो गया 49 गुणा 48 और 2 कितना हो गया 50, ठीक, माइनस का ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 जाए x बचा, यानी x और x प्लस का 1, ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर 49 की 50 गुणा करो भाई 0, 5 गुणा करेंगे 49 से तो 5 नाम 45 का 5, हाथ से लगा 4, 5 24, 4 2450 आ गया, माइनस का ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए इस टाइम ले आ रहा है एक्स का माइनस बढ़ाऊंगा तो अंदर ये एक्स, देखिए माइनस एक्स इधर अभी माइनस एक्स, तो इससे तो ये यहाँ कैंसिल, ठीक, एक्स स्क्वायर इधर आके 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2450, ठीक, 2450 हो गया। अब देखिए ये 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यही 2450 बटा 2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 12 बार और 25 बार कटेगा, ठीक, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारे पास 1225, और देखिए x बराबर कितना आया फिर भाई प्लस माइनस का 35 आएगा, ठीक, और यहाँ पर देखिए हम क्यों ये संख्या हो जाए तो x का मान हम यहाँ पर कितने लेंगे, प्लस में लेंगे, x बराबर 35, ठीक, यानी वह संख्या कितनी कौन सी होगी, x का मान 35 होगा, हमें x के मान ज्ञात करना था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ये कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा बना हुआ है, जैसे ये चबूतरा दिखाई दे रहा है फुटबॉल के मैदान में बना हुआ है, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 15 सीढ़ी बनी हुई, यानी ये क्या है 1 2 3 4 ऐसे 15, ये हो गया n का मान, कितनी 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी ऐसे ऐसे लंबाई जो है कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई है और इतनी की चढ़ाई है, ऊंचाई, यानी जो ऊंचाई होगी या चौड़ाई होगी, और लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, यानी प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50, यानी लंबाई भी चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी, ठीक। देखिए आकृति 5.8 ये आकृति है, ठीक। किराए इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। देखिए पहले हम एक सीढ़ी का, इसके पहली सीढ़ी का ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरी का, तीसरी का, फिर बाद में हम सबको इन्हें जोड़ देंगे, ठीक, संकेत देखा छोड़ दे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमें दिया क्या है, इसमें जो हमें दिया है पहले हम वह लिख लेते हैं, दिया है कुल सीढ़ी इसे हम n मान लेते हैं, n बराबर कितना 15, ठीक, प्रत्येक की और लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी लिखा है, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई ये कितनी है हमारे पास 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 1/2 मीटर,
और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई यानी चढ़ाई, ऊंचाई होती है चढ़ाई सीढ़ी की 1/4 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। माना चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, लगी कंक्रीट का आयतन क्या है, SN है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब देखिए सीढ़ी है, तो पहला हमें एक सीढ़ी का आयतन याद करना पड़ेगा। देखिए प्रथम सीढ़ी का आयतन, पहली लिख दो यहाँ, पहली सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी का आयतन, भाई सीढ़ी एक ही है, यह आयताकार आयतन यानी कि क्या होगी, घनाकार होगी। तो वहाँ लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं, यानी कि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और फैलाव इतना, यानी पहले लो इसकी 1/2 ऊंचाई लो, कितनी सीढ़ी है, एक, गिनती कितनी है, एक, यानी 1/4, तीनों की आपस में गुणाई करनी है, 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50। हम जानते हैं ये घनाकार होगी, घनाभ का आयतन कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो पहले हमने ऊंचाई ले ली, इसे कुछ भी आप ले सकते हैं। ऊंचाई हमने किस लिए लिए, क्योंकि ऊंचाई हमने इसलिए लिए पहली सीढ़ी का स्थान, क्योंकि सीढ़ी एक है और दूसरी सीढ़ी का स्थानांक, तो ऊंचाई इनकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी और समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना, ये देखिए 2 से इसे हम काट देते हैं यहाँ पर 25 बार। ठीक, तो जाए 1/4 गुणा 25, और ऐसे देखिए दूसरी सीढ़ी का आयतन, सीढ़ी का आयतन, इसे मान लेते हैं हम A2, इसे मान लेते हैं A1। ठीक, ये हमने मान लिया, कितना हो जाएगा, दूसरी सीढ़ी, देखिए सीढ़ी ऊंचाई कितनी है, सीढ़ी 2 है तो इनमें 2 से गुणा होगी, यही ऊंचाई इसकी एक ही, ये एक सीढ़ी की इतनी है तो 2 सीढ़ी कितनी दुगनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/4 गुणा 1/2, चौड़ाई तो वही रहेगी उनकी सीढ़ियों की और लंबाई भी वही रहेगी। तो ये कट के कितना आएगा, देखिए 25 बार। ठीक, और 25 दूनी 50 यानी 2 बटे कितना हो जाएगा, 4, 2/4 इंटू 25। ठीक, इसी प्रकार देखिए तीसरी का, तीसरी सीढ़ी का आयतन, ये हमने A3 मान लिया, ये कितना हो जाएगा 3/4 गुणा 1/2 गुणा 50, केवल 25 बार, कितना हो जाएगा 3/4 गुणा 25। ठीक, यहाँ पर देखिए डी का मान ज्ञात करना है पहले, तो यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सार्वांतर, ये समांतर श्रेणी में है, हम देखते हैं पहले कि समांतर श्रेणी बननी नहीं बननी, समांतर श्रेणी में तो है क्योंकि इनमें क्लियर क्या रखा है। ठीक, भाई समांतर श्रेणी पढ़ना समांतर श्रेणी में ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 2/4, 2/4 गुणा 25 माइनस का 1/4 गुणा 25। देखिए 25 कॉमन कर लेंगे, 2/4 में से 1/4 घटाएंगे तो बचा कितना, 1/4 गुणा 25 बचेगा ये, और ये कितना आ जाएगा 25/4। तो अब लगा दो फिर इसमें फार्मूला क्या होता है, SN बराबर लगा दो, SN बराबर कितना होता है, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस का N-1 इंटू डी। N का मान कितना है, कितना दिया देखिए, N का मान 15 है, 15 सीढ़ी है, तो यह जाएगा 15/2 ब्रैकेट 2A का मान कितना है, देखिए A1 कितना है, A1 कितना है भाई, 25, 1/4 गुणा 25 है 25/4, 25/4 प्लस का N का मान कितना है
15 है, 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान आया देखिए 25/4, 25/4। तो ये चल जाए 15/2 ब्रैकेट 25/4, ठीक। देखिए 25/4 प्लस का ये 15 से गया कितना बचा 14, 14 गुणा 25/4, ये हो जाएगा 15/4 2। देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये आएगा 25 प्लस का 25 गुणा करेंगे 14 तो कितना आएगा 25 चौका 100, 25 कम 25, 25 10 कितना जाएगा 35। तो ये जाएगा हमारे पास 15/2 गुणा में 25 और 350 कितना 375 बटा कितना 4, ठीक। नहीं कट रहा है तो इसकी डायरेक्ट गुणा करो भाई। 15 पंजे कितना हो गया, देखिए 15 पंजे 75 का 5 हासिल कितना लगा 7 लगा, 15 सत्ते 105 और 7 112 हासिल लगा 11, 15 45 और 11 55 56 बटे 4 दूनी 8, ठीक। तो ये एस एन बराबर आ जाएगा यहाँ पर 8 से करो 8 सत्ते 56, ठीक। और 8 दिया 24, जीरो लगाएंगे यहाँ पर 8 दिया कितना जाएगा 24, 8 दिया 24 बचा 1 पॉइंट लगाया 1, 8 कम 8 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी इतना इसका आंसर आ जाएगा। इतना क्या आया मीटर में, टाइम दिए मीटर, यानी इतना मीटर आ जाए, ठीक। आशा करता हूँ एक वीडियो आपको यह प्रश्न पूरी प्रश्नावली समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।